आज बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्ट कर रहा हूँ। फार्मूला इसमें एक्सपेंशन का ये है, आरएफ टर्म, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, मेन फार्मूला यही है। और ये क्वेश्चन करूंगा लास्ट में। पहले बेसिक क्वेश्चन है कि पहला एक्सपेंशन है x प्लस 1y टू द पावर 5, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। 5c0 x पावर 5, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 और x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर नहीं पूछे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1/y का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहला टर्म का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दूसरे टर्म का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बराबर कॉम्पिटिशन में, √2 प्लस 1 पर पावर 6 और प्लस √2 माइनस 1 पर पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 7 टर्म होगा, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो भी 7 टर्म होगा। तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। √2 प्लस 1 पर पावर 6 कैसे लिखेंगे? 6c0 √2 पर पावर 6 प्लस 6c1 √2 पर पावर 5। 1 हम नहीं लिख रहे क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने को कोई असर नहीं पड़ेगा। 6c2 √2 पर पावर 4 प्लस 6c3 √2 पर पावर 3। 6, 5, 4, 3 प्लस 6c4 √2 पर पावर 2 प्लस 6c5 √2 पर पावर 1 लिखें, क्या नहीं लिखें? और 6c6 यहाँ पर हो जाएगा √2 पावर 0 आने 1 हो जाएगा। जब √2 माइनस 1 पर करेंगे 6, तब क्या होगा? टर्म इतना ही रहेगा लेकिन अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस। 6c0 √2 पर पावर 6 माइनस 6c1 √2 पर पावर 5 प्लस 6c2 √2 पर पावर 4 माइनस 6c3 √2 पर पावर 3 प्लस 6c4 √2 का होल स्क्वायर माइनस 6c5 √2 प्लस 6c6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ प्लस भी ना सकता है, माइनस भी ना सकता है। कैसा रहेगा? जब प्लस है तो क्या करेंगे? ए टर्म कैंसिल, ए टर्म कैंसिल, ए टर्म कैंसिल और दोनों का सम क्या होगा? √2 प्लस 1 पर पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6। जो है लाइक टर्म है 2 टाइम्स, 2 इंटू 6c0 √2 पर पावर 6 प्लस 6c2 √2 पर पावर 4 प्लस 6c4 √2 का होल स्क्वायर प्लस 6c6। इसमें भी इस दोनों का वैल्यू सेम होगा, इस दोनों का वैल्यू, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा यूज होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म का कि फाइंड द 7th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3, 7th टर्म x प्लस 3y पर पावर 10। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 11 टर्म होगा। तो सब टर्म को लिखने के बजाय हम इसका यूज करते हैं। 7th टर्म यानी 6 प्लस 1th टर्म यूज कर लो। 6 प्लस 1th and the 7th term is equal to, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, NCR 10c6 a मीन्स पहला टर्म x to the power 6
x पावर n माइनस r, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इंटू दूसरा टर्म कितना है, क्वेश्चन क्या था 3 और दूसरा 3y इस पर पावर 6। अब इसको हो गया 7th टर्म, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जनरल टर्म का यूज किए, ये ज्यादा यूजफुल है। जनरल टर्म इक्वल टू r प्लस 1 टर्म दैट इज NCR a टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। हम जनरल टर्म का यूज कर रहे हैं, लेट r प्लस 1th टर्म कंटेंट्स, मान लेते हैं r प्लस 1 टर्म में आएगा x पावर में, तो r प्लस 1 टर्म होगा क्या, r प्लस 1 टर्म इक्वल टू NCR, एक्सप्रेशन क्या है, a है 9 है, 9CR, a के जगह पर x स्क्वायर है, तो n माइनस r, 9 माइनस r, दूसरा टर्म क्या है, माइनस छूटा नहीं थी, -1/3x इस पर पावर r। यहाँ पर हमको r अननोन, r फाइंड, दैट इज इक्वल टू 9CR, x पर पावर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2r -1/3 पर पावर r, x पर पावर माइनस r, that is equal to 9CR minus 1/3r और x पर पावर कितना हो गया, 18 माइनस 3r। हमको क्या निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9, और इसको किससे इक्वेट करेंगे, x पर पावर 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 9, कोएफिशिएंट ऑफ यही माने हैं, r प्लस 1 टर्म कंटेंस x पावर 9, ये इक्वल किसके हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। Therefore 18 minus 3r must be equal to 9, 3r is equal to 9 हो जाएगा, तो therefore r is equal to 3। थर्ड टर्म में होगा r प्लस 1 टर्म, therefore फोर्थ टर्म कंटेंस x टू द पावर 9। देख लीजिए, जब यहाँ हम 4 देंगे तो 18 माइनस कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म इक्वल टू कंटेंस x टू द पावर 9, निकालते हैं फोर्थ टर्म, 4 पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 r इक्वल टू 3, r का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, सॉरी r का वैल्यू जब 3 दे देंगे 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना होगा, 9CR पर 3 माइनस 1/3 पर पावर 3, यानी x पर पावर 18 माइनस 3 इंटू 3 और x टू द पावर 9। फोर्थ टर्म हमको निकालना था कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट में इसको छोड़ के a हुआ आंसर। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 is equal to 9C3 माइनस ऑड नंबर है तो -1/3 का क्यूब। ये सब खाली फार्मूला को हम, और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसका x की पावर क्या हो जाएगा, 0, वो भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेट r प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x का पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ x। r प्लस 1th टर्म क्या होगा, r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू 9CR
ए 3/2 एक्स स्क्वायर पर पावर, जनरल टर्म का सब में यही यूज हो रहा है, सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। ए पर n माइनस आर कितना हो जाएगा 9 माइनस आर, फिर दूसरा टर्म x है, x की जगह पर है माइनस 1/3x इस पर पावर आर। हमको r का वैल्यू फाइंड करना है 9CR। इसकी टेक्निक क्या है, पहले कांस्टेंट को अलग कर लीजिए, 3/2 पावर 9 माइनस आर, यहाँ पर माइनस 1/3 पर पावर आर, कांस्टेंट अलग हो गया। x का पावर कितना होगा 18 माइनस 2r इंटू एक्स पर पावर माइनस आर, यानी कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड कर देंगे पावर तो 18 माइनस 3r हो जाएगा। तो हियर 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि दिस टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ x, इस टर्म में x नहीं है, यानी 3 देयरफॉर r इज इक्वल टू 6। तो 6 टर्म कौन टर्म होगा इंडिपेंडेंट, r प्लस 1 टर्म, देयरफॉर 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ 7th टर्म क्या होगा, r के जगह पर 6 रखेंगे, 7th टर्म इज इक्वल टू 9, इसमें 9c6 3/2 पर पावर 3 माइनस 1/3 पावर 3। देखिए यहाँ पर r का वैल्यू 3 दे देंगे, पूरा हो जाएगा x पर पावर 0, दैट इज 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे आएगा 7/18। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने पर आएगा आंसर 7/18। तो ए हुआ। फाइंड द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए दो फार्मूला, अगर इवन होगा तो ये है, ऑड होगा तो ये देख लीजिए। Here n is equal to 20 यानी इवन, therefore मिडिल टर्म कौन होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, फार्मूला लिखे हुए हैं n/2 प्लस 1th टर्म, यानी 20/2 प्लस 1th टर्म, इसका मतलब कितना हो गया 10 प्लस 1 11th टर्म। अब हमको 11th टर्म निकाल देना है, यानी जनरल टर्म का है, आगे देखो पर क्या दे देते जिससे कि 11 हो जाए, 10 प्लस 1th टर्म, therefore 10 प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू NCR। NCR यानी क्या होगा 20 CR। A का वैल्यू क्या है 2x/3 इस पर पावर n माइनस r, 20 माइनस r, और r तो आपको मालूम हो गया, इसमें r का वैल्यू 10, यहाँ पर 20 माइनस 10, और दूसरा टर्म हो गया माइनस 3y/2 r इसका पावर 10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। और यही अगर पावर ऑड रहता तो ऑड होता तो नंबर टर्म इवन होता है, दो, एक फर्स्ट मिडिल टर्म निकलता है, दूसरा मिडिल टर्म निकलता है। अब देखिए ऐसा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 in ax square plus 1/bx to the power 11 is equal to the coefficient of x power minus 7 in ax minus 1/bx square to the power 11, then n will satisfy the relation। चार रिलेशन दिया हुआ है, एक ab इक्वल टू 1, दूसरा a/b इक्वल टू 1, तीसरा a प्लस b इक्वल टू 1, और चौथा a माइनस b इक्वल टू 1। कौन सही होगा, ये दो क्वेश्चन का मिक्स फॉर्म है। अब मैं आ रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला एक्सपेंशन है ax स्क्वायर प्लस 1/bx इस पर पावर 11,
इसमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7. लेट r प्लस 1 टर्म कंटेन्स x पावर 7. क्या होगा r प्लस 1 टर्म? छोटा छोटा बताए थे. r टर्म में क्या होगा? 11CR ax स्क्वायर पर पावर 11 माइनस r. दूसरा टर्म है 1/bx इस पर पावर r. अब इसको अरेंज करके लिखेंगे. 11CR a पर पावर 11 माइनस r, x पर पावर 22 माइनस 2r, 1/b पर पावर r, x पर पावर माइनस r. ऊपर ले चले गए. तब देखिए क्या हो गया. 11CR a पर 11 माइनस r, 1/b पर पावर r और x पर पावर कितना होगा? 22 माइनस 3r. ये दोनों पावर ऐड कर दिए. तो हियर 22 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 7. हियर x पर पावर 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7. तो 3r इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 15. देयरफॉर r इज इक्वल टू 5. दैट इज 5 प्लस 1 6 टर्म में आएगा x पावर 7. 6 टर्म क्या हो जाएगा? 6 टर्म इज इक्वल टू 11C5. r का वैल्यू 5 ही है. r प्लस 1 6 हुआ. 11C5 a पर पावर 11 माइनस 5 यानी 6, 1/b पर पावर r का वैल्यू 5. r का वैल्यू कितना है? 5. और देखिए अगर हम यहाँ पर दे देते हैं x का r का वैल्यू 5 दे देते हैं तो 22 माइनस 15 7. इसका कोएफिशिएंट कौन होगा? इतना होगा. तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इज इक्वल टू 11C5 a पर पावर 6, 1/b पर पावर 5. एक पार्ट हुआ. अब दूसरा एक्सपेंशन भी है. इसमें निकालना है x पर माइनस 7 का कोएफिशिएंट. दूसरा पार्ट क्या है? ax माइनस 1/bx स्क्वायर इस पर पावर 11. इसमें निकालना है x पर माइनस 7 का कोएफिशिएंट ऑफ x पर माइनस 7. सेम प्रोसेस होगा. लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन्स x की पावर माइनस 7. r प्लस 1th टर्म क्या होगा? r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू. इस फार्मूला को खूब अच्छा से याद रखना है. r प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू NCR a पर पावर n माइनस r x की पावर r. a है पहला टर्म, b है दूसरा टर्म. x a जहां a है वहां पर क्या है? ax. पहले लिखेंगे 11CR ax इस पर पावर कितना हो जाएगा? 11 माइनस r. और दूसरा टर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा माइनस 1/bx स्क्वायर इस पर पावर r. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. 11CR a पर पावर 11 माइनस r, x पर पावर 11 माइनस r, माइनस 1/b पर पावर r और यहाँ x पर पावर माइनस 2r. 11CR a पर 11 माइनस r माइनस 1/b पर पावर r. यहाँ कितना? x पर पावर 11 माइनस 3r. Here 11 minus 3r must be equal to minus 7. यहाँ पर हुआ था 7 के इक्वल और यहाँ पर क्या होगा? माइनस 7 के इक्वल. Here
11 minus 3r must be equal to इसका पावर -7. 3r is equal to 18. Therefore, r is equal to 6. Therefore, 6 plus 1, 7th term contains x power minus 7. Therefore, 7th term contains x power minus 7. 7th term होगा क्या? इसमें पुट कर दीजिए 11c, r का वैल्यू 6, 7 नहीं लिखाएगा, r का वैल्यू 6 है. 11c 6, a पर पावर 11 माइनस r, यानी 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 5. यहाँ -1/b, इस पर पावर r का वैल्यू 6. देखिए यहाँ पर अगर r का वैल्यू 6 देंगे तो कितना होगा? 11 minus 18, that is x to the power -7. x to the power -7. इसका कोफिशिएंट कौन कहलाएगा? a. Here coefficient of x to the power -7 is equal to 11c 6, a पर पावर 5 और माइनस पर इवन नंबर है, इसका वैल्यू प्लस हो जाएगा into 1/b to the power 6. और क्या दिया हुआ है? If the coefficient of x to the power 7 in this expansion is equal to the coefficient of x to the power -7 in this expansion, then a and b satisfy the relation. क्या होगा? तो देखिए ये हुआ फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. Given 11 is coefficient of x to the power 7 is equal to coefficient of x power -7 दिया हुआ. तो क्या है? इसका कोफिशिएंट कितना आया है? 11c 5, a 6, 1/b 5 is equal to ये कितना आया? 11c 6, a to the power 5, 1/b to the power 6. इसको देख के घबराना नहीं है. 11c 5 एक कॉम्बिनेशन में बताए थे, NCR is equal to NCN minus R. इसका मतलब क्या हुआ? 11c 5 must be equal to 11 minus 5. इसका मतलब क्या हुआ? 11c 5 is equal to 11c 6. यानी ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम है. 11c 5 must be equal to 11c 6. तो क्या हो गया? a पर पावर 6, b to the power 5 is equal to a5 by b to the power 6. a काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a. इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ बचेगा b. ab इसका मतलब क्या हो गया? ab is equal to 1. आंसर कौन सही होगा? a. इससे क्या हो गया? ab is equal to 1. इस ढंग का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन में और कर रहा हूं. एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ find middle term of x by y minus y by x to the power 7. यहाँ पर 7 क्या है? ऑड नंबर है. जब इसको हम इवन नंबर है, जब इसको 7 है और जब एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा. इसको करेंगे कितना टर्म आएगा? 8 टर्म. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर पावर जितना भी पावर होगा उससे ज्यादा एक ज्यादा होता है
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें दो मिडिल टर्म होगा, एक ए होगा फर्स्ट मिडिल टर्म और ये हुआ दूसरा मिडिल टर्म। दो आंसर आएगा, इसीलिए फार्मूला बना दिए थे। फर्स्ट मिडिल टर्म को कैसे लिखने का तरीका क्या होगा? फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा? फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू n-1/2 प्लस 1th टर्म, दैट इज इक्वल टू 7-1/2 प्लस 1th टर्म। कितना हो जाएगा? 6/2 प्लस 1 4th टर्म। तो एक जब निकल गया तो दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? 5th टर्म। उसके लिए फॉर्मूला n+1/2 प्लस 1th टर्म। n का वैल्यू 7 देंगे, ये आ जाएगा 5th टर्म। हमने 4th टर्म और 5th टर्म हमको निकालना है। 4th टर्म कैसे निकालेंगे? दोनों में वही आंसर हो जाएगा। 4th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट मिडिल टर्म, दैट इज 4th टर्म। 4th टर्म कितना होगा? 7c3 एक कम NCR a यानी x y पर पावर n माइनस r 7 माइनस 3, दूसरा माइनस 5 y x इस पर पावर 3। और सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा? सेकेंड मिडिल टर्म दैट इज 5th टर्म इसका कितना होगा? 7c4। 5th टर्म निकालने के लिए 4 + 1th टर्म, r का वैल्यू 4 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x/y इस पर पावर 7 - 4 माइनस y/x इस पर पावर 4 सिंप्लीफाई कर लेगा। हम समझते हैं हर ढंग का क्वेश्चन हम बता दिए हैं और बन जाना चाहिए। इसका खाली प्रैक्टिस का जरूरत है। और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको जरूर सॉल्व कर दूंगा। और अब हर जितना टाइप का बताए हैं हर टाइप का कम से कम 2-2 क्वेश्चन जरूर बनाना। थैंक यू वेरी मच। और जरूर लाइक कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। थैंक्स।